में हम लोग सती की अपने पिता के प्रति कटु वचन से पिता को कह रही है। अभी तक हम लोग सुनते आए हैं 2-3 श्लोक में वही वो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपमान किया, उसको सहन नहीं हुआ, अपने पति के प्रति अपमान को सती सहन नहीं कर सकी। उसने तुरंत डांट कर अपने पिता को बताने लगी, आप क्या समझे हो, आपका ये जो ऐश्वर्य, ये समृद्धि, यही सब सब कुछ यही बड़ा है क्या? इससे भी इससे भी ज्यादा ऐश्वर्य मेरे पति के पास है। आपका ये जो ऐश्वर्य क्या है, दिखाने का है, दूसरों को दिखाने का है, दिखाने के लिए है। हा? मगर मेरे पति का जो ऐश्वर्य आंतरिक ऐश्वर्य है, वो इच्छा करने मात्र से उसको ये सब प्रकट होता है। हम लोग देखते हैं भूतनाथ शिव जी कितनी कृपालु दयालु है। वो खुद के लिए घर बार के नहीं चिंता करते, खुद का कुछ नहीं, वो ऐसे जो जिनको शरीर नहीं मिला, जिनको भूत प्रेत पिशाच आदि, जो उनको शरीर नहीं मिला है, उन लोगों को, अतृप्त आत्माओं को उद्धार करने के लिए खुद वो स्मशान में रहते हैं, मृगाम्बर पहनते, भस्म लगाते, रुंडमाला पहनते। क्यों? ये जो जिनको शरीर नहीं है ना, जिनके कष्ट उनका कष्ट को देख नहीं सकते शिव जी, इसके लिए वो स्मशान के राख को लगा के उन लोगों को मनुष्य रूप तक आने के लिए, उनका उद्धार के लिए वो कंटिन्यूस उनको हरिनाम सिखाते। और ऐसे तो शिव जी के पास किसी शक्ति की कमी नहीं है। और माता सती का भी हम लोग देखते, माता सती भगवान की बहन बन के जन्मी है। जब वो उसका कंस ने वध करने के लिए लेके आते हैं, वो वैष्णवी बन के कंस को बोलती है, बताती है ना, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। भगवान तभी उसको आशीर्वाद देते, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लिया हो, सभी लोग तुम्हारे पूजा करेंगे और सभी का तुम इच्छा पूरा करोगे। उनको जो भी ऐश्वर्य देने जो चाहिए वो सब आप दे सकेगा। इसके लिए देवी के जो पूजक है वो ऐश्वर्यवान अरे देवी की पूजा, शिव जी की पूजा जो करते हैं, हम लोग देखते हैं ना, असुरगण सब लोग, रावण अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें वो लोग कितने ऐश्वर्यवान थे, मगर उन्होंने क्या किया, जो निधि उनको मिला था, भगवान की कृपा उनको मिली थी, उसका दुरुपयोग कर दिया और उनका वध हो गया। इसी तरह इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बता रहे, यज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक सकाम कर्म, वो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो ये एक यज्ञ, और दूसरा भगवान विष्णु तृप्ति करते, विष्णु की खुशी के। जो सकाम कर्म करके जो सकाम कर्म में लगे रहते, वो यज्ञ करते हैं, उनको उनकी इच्छा पूरा होती है। भगवान बता रहे ना, हर एक को यज्ञ करना ही है। भगवान इसमें द्वितीय अध्याय में बता रहे हर एक को यज्ञ, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें मिला है। मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? भगवान की संतुष्टि करने के लिए, भगवान का संतुष्टि करने के लिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। मगर हम लोग भगवान का संतुष्टि करने का छोड़ के अपने खुद का संतुष्टि में लगे।
भगवान बता रहे यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुंचते सर्व किल्बिष। अगर यज्ञ करके भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में भगवान को अर्पित करेंगे तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाए। भगवान बताते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, हाँ, जो भी दान दे रहे हो, सब पहले मुझे अर्पण करके उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। भगवान बार 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 हम लोग को शिक्षा दे रहे, मगर भौतिक आदि लोग अपने इच्छा पूरा करने के लिए ये यज्ञ करते, यज्ञ कर रहे हैं वो लोग बताए हम लोग भी धार्मिक है, हम लोग भी यज्ञ पूजा करते, पर उनका क्या रहता है, लक्ष्य क्या रहता है, घर में सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये उनका इच्छा है। पर जो विष्णु का प्रीत्यर्थ जो यज्ञ करते हैं वो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, भगवान की तृप्ति के लिए, वो जो यज्ञ रहता है वो उनको भक्ति में आगे लेके जाता है। ऐसे इसमें हम लोग देखा है इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि ये लोग भले ही यज्ञ करके धुआ सेवन कर रहे हैं, पर उनका लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति। मगर वही विष्णु के प्रीत्यर्थ जो यज्ञ करते हैं वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते। उधर चैतन्य महाप्रभु का हम लोग उदाहरण ले देते हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। इसमें ये बताया ना, क्या बताया है, माता सती बोलती है ना, हम अपने ईश्वर को प्रदर्शन जैसे सोचने मात्र से ही कर सकते, ऐसा वे ही कर सकते जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष, विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष ही ऐसे ऐश्वर्यों को प्रकट कर सकते। हमें भागवत में पूरा ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का जीवन चरित्र से ही भरा हुआ। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना कौन है, हम लोग पहले एक बार सेकंड चैप्टर में भागवतम में पढ़ा है, किसको याद है तो बोल सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का स्वरूप स्वभाव कैसा रहता है, तितिक्षस्व कारुणिक सुरद सर्व देहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधुभूष। कैसा रहता है, तितिक्षस्व कारुणिक सुरद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण। साधु के लक्षण है कि वो सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता, वो शांत रहता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। भागवतम में हम लोग देखते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, जब तक हमारे अंदर में वैराग्य का भाव नहीं आता है तब तक हम लोग भक्ति का शुरुआत नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत लिखाए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, महाप्रभु भक्तगण, महाप्रभु के भक्तगण कैसे है, वैराग्य युक्त है। महाप्रभु के जो भी संगी जो है उनका अभी 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 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे हम लोग को अच्छा से जानकारी मिले। षड गोस्वामियों का चरित्र ले लो और बाकी किसी का भी हम लोग देख सकते हैं। षड गोस्वामी, उनके पास क्या कमी था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास जहाज भर के सोने के सिक्के थे, त्यक्त्वा पूर्णम शेष मंडलपति, सब कुछ त्याग दिया, कौपी न कंताश्रित, एक कौपी और हाथ में कमंडल, बस ये स्वरूप सिद्ध। और उन्होंने हमारे लिए ये बड़े बड़े सुंदर अमूल्य रत्नों को हमारे लिए छोड़े, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की
इसमें नहीं रहते। इधर ये बता रहा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति लोग, इनके पास सब शक्ति होने पर भी वो क्यों इंद्रिय तृप्ति का ये नहीं उपयोग नहीं करते। भागवतम में बताया है, एक बहेलिया का कथा द्वारा बताया। ये हमारे इंद्रिया, भगवत गीता में हम लोग देखते हैं ना, भगवान बता रहे हैं जड़ तत्वों से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से क्या श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से क्या श्रेष्ठ है, सॉरी, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से मन है, बुद्धि, हाँ, बुद्धि से बुद्धि से बाद में आत्मा, आत्मा। जड़ पदार्थ से शरीर, शरीर से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है करके भगवान हम लोग को समझा रहे। इधर हम लोग समझ सकते हैं तितिक्षस्व कारुणिका सुहृद सर्वभूतान, इधर बताया भगवत गीता में भी भगवान हमें बताया पहले, इसको याद है। तितिक्षस्व कैसे होना चाहिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायन नित्या स्था स्थितिक्षस्व भारत। भगवत गीता में भगवान सुंदर ढंग से एक जो स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का चरित्र बताया। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना, जब अर्जुन पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, आप जो स्वरूप सिद्ध बोलते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत। आप ये सिद्ध पुरुष, स्वरूप सिद्ध पुरुष बोल रहे हैं, वो लोग कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, बताए करके भगवान से वो अर्जुन पूछ रहे। पूछते तो हम लोग देखते हैं उसमें पूरा पूरा सेकंड चैप्टर में श्लोक संख्या चित्त प्रज्ञ से का भाषा, श्लोक संख्या कितना है वो, हाँ श्लोक संख्या, हाँ चित्त प्रज्ञ से श्लोक संख्या ये है 54, 54 से लेके कितना पूरा 50, पूरा 61, अच्छा 60 से पूरा हाँ 71 तक, 54 से 71 तक भगवान ने इस स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया। हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हम लोग, ये जो कष्ट इंद्रिय तृप्ति कैसे उत्पन्न होता है, बता रहे भगवान उसको मन से, मन जो है, मन से ही ये सब इच्छा भोग लालसा वो सब मन से ही शुरू होता है। मन के साथ वो बुद्धि भी साथ देती है, और बुद्धि और मन दोनों फ्रेंड हो जाते हैं, फिर वो लोग काम इंद्रिय तृप्ति के काम करने लगते हैं। मगर इधर भगवान बता रहे कौन स्वरूप सिद्ध रहते हैं, तीनों ताप होने पर भी वो विचलित नहीं होता, प्रसन्न रहता है, हमेशा भय क्रोध से मुक्त रहता है, स्थिर मान वाला मुनि कहलाते हैं। कूर्मांग का भी उपदेश दिया है, कछुआ कैसे अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, इंद्रियों को विषय वासना से वैसे ही खींच लेना चाहिए। फिर उसके बाद बता रहे हैं, भले ही हम लोग बोलेगे नहीं हम लोग चाय कॉफी सब छोड़ दिया, नॉन वेज गिन वेज सब छोड़ दिया, वो एकदम सब करते हैं,
फिर कभी भी हम लोग किधर भी ये भौतिक लोगों के संग में, अरे आधा कप ले लो ना, अरे आधा थोड़ा सा ले लो, इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ हर्ज नहीं, थोड़ा ले लो, बोलने के बाद हमारा वो जब ये जो नियम रहता है वो फिसल जाता है। और उसके बाद बताते हैं भगवान, इंद्रिया इतना वेगवान है, इंद्रिया इतना वेगवान है, जो विवेक के पुरुषों के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है और वश में करने का, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ये कौन? जो पुरुष, जो विवेकवान पुरुष बता रहे हैं, विवेकवान पुरुष यानी इंद्र इतना बलवान है। जैसे हम लोग भागवतम में आएगी, बहेले का स्टोरी आता है, बहेले और क्या करता है वो, पशु को मार के उसको पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है, जरा भी वो जो इधर उधर देखने लगा तो वो उधर से उसके पकड़ से भाग जाता है। ऐसे ही हमारा जी इंद्रिया जो है, हम लोग कितना भी वश में करो, थोड़ा भी हम लोग नहीं, आज नहीं, बाद में करेंगे करके और ये करेंगे तो वो एकदम छूट जाता है, ये पशु की तरह। और वो एक उदाहरण देते हैं, वेश्यास्त्री। वेश्यास्त्री कैसे रहती है? वो अपने रिश्ते वालों के प्रति अपराध करती है, मगर वो किस तरह बुरे काम में लग रहे थे। ऐसे ही इंद्रिया, हमारी इंद्रियां इतनी दुष्ट है करके इधर बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं, इंद्रियों को वश में करते हुए संयम करता है, और वो चेतना मुझ में स्थिर कर लेता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि। इधर बता रहे हैं भगवान, चेतना को भगवान ने स्थिर करा। हम लोग चैंटिंग करते बैठते, चैंटिंग करते बैठते 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 हम लोग को भले हम लोग भगवान के सामने बैठते देखते, मगर हमारा मन किधर 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 भटकते रहते, उसको पकड़ के आके वापस चेतना को भगवान के शरण में लाना चाहिए। ये मन बहुत बलवान है, वेगवान है। और इधर बाद में बताए, इंद्रिय विषयों का चिंतन, हम लोग किसी को देखते, देखने के बाद हमारे मन में वो इच्छा उत्पन्न होती है, इसका बारे में सोचते रहते, वो इसके बारे में सोचते सोचते क्या होता है, हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हम्म? जब भी हमारे अंदर भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो हमें वो इच्छा पूरा नहीं होता है, तो क्रोध आता है। क्रोध के बाद क्या होता है? क्रोध के बाद समोह, यानी हम लोग का बुद्धि कुछ काम ही नहीं आता करता है वो, मतलब समूह, स्मृति विभ्रम, और स्मृति भी नष्ट हो जाता है और हम लोग नीचे गिर जाते। उसके बाद भगवान बता रहे हैं, समस्त राग द्वेष से मुक्त, अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते। समस्त राग द्वेष से युक्त और इंद्रियों के संयम करो। इधर हम लोग देख सकते हैं, ये जो यज्ञ कर रहे, यज्ञ संपन्न कर रहे दक्ष प्रजापति के जो अनुचर है, वो यज्ञ कर, मगर उनका क्या है? भौतिक सुख के लिए। मगर वही भक्त जो शुद्ध भक्त रहता है, शुद्ध भक्त का क्या रहता है? वो भले ही हम लोग को भौतिक जैसा दिखता है, मगर उनका मन भगवान में लगा रहता है, उनका हमेशा वो भगवान में लगा रहता है। अभी चैतन्य महाप्रभु का हम लोग उनके शिष्य गणों का हम लोग देखे तो, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का हम लोग चरित्र देखते हैं, तो वो कितने अमीर जमींदार के पुत्र थे, बेटे थे। चैतन्य महाप्रभु का एक बार उनका घर में आके उनका दर्शन हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु के वो पीछे गए, उनके पीछे गए। वो उनके माँ बाप ने उनको सुंदर लड़की से शादी कराया, क्योंकि शादी करने के बाद वो नहीं चाहेगा, घर में रहेगा करके बहुत कोशिश करते, वो घर छोड़ के नहीं जाना, मगर वो चले गए, चैतन्य महाप्रभु के पास संग में चले गए। जब भी उनके पिताजी तो बच्चे को तकलीफ नहीं होना चाहिए करके अपने सेवक के साथ पैसे बेचते रहते, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में भगवान का जगन्नाथ का प्रसाद लेके
वो सबको बांटते थे, चैतन्य महाप्रभु सभी संगियों को बांटते थे पहले। फिर बाद में उनको लगता है अरे ये क्या कर रहा है, मैंने तो पैसे, इनका पैसे लेके मैं प्रसाद बांट रहा, ये भी गलत लगता है उनको। फिर बाद जगन्नाथ मंदिर के बाहर खड़ा रह के भिक्षा मांगता है, जो भी जाते वक्त आते वक्त कोई प्रसाद देते तो वो खा के अपना जीवन गुजार करते हैं। फिर वो भी गलत लगता है, अरे ये तो वेश्यावृत्ति जैसे है, वहां खड़ा रहने का। फिर वो क्या करता है, जगन्नाथ का मंदिर में जो फेंका हुआ प्रसाद रहता है, वो गाय भी नहीं खाता, ऐसा प्रसाद रहता है, वो उसको चुन के धो के खाते थे। चैतन्य महाप्रभु हमेशा पूछते रहते, आज रघुनाथ क्या कर रहा है, आज रघुनाथ कहाँ है, तो रघुनाथ कहाँ है। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु ये सुनते तो इतने उनको खुश हो जाते हैं कि रघुनाथ तुम सचमुच वैरागी बन गए हो। अभी तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, हमेशा तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा रहेगी। उनको आलिंगन करते हैं। और कोलवेच श्रीधरन का भी हम लोग स्टोरी पढ़ते। कोलवेच श्रीधरन इतना गरीब, हाँ, गंगा के किनारे वो इसका पत्ते, केले के पत्ते का द्रोण बनाकर वो बेचता था। उसमें जो भी पैसा मिलता वो गंगा की सेवा में, आधा गंगा की सेवा में उपयोग करता था। चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर इतना कृपा बरसाते हैं, उनके घर में जाके उनको आलिंगन कर, इतने शुद्ध भक्त भक्त रहते हैं। इधर हम लोग देखते हैं जो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, उसको भौतिक इच्छा, भौतिक ऐश्वर्य का भोगने की कामना नहीं रहते, वो सिर्फ भगवान को खुश करे, भगवान को कैसे खुश करे यही देखते रहते। इस तरह हम लोग देखते हैं सेकंड चैप्टर में हम लोग पूरा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का ये है लिखा हुआ है। समुद्र जैसे शांत रहते, बारिश में सभी जगह से पानी आके मिलता है, वो नदी के गटर के नदी का सभी पानी समुद्र में आके मिलता है, फिर भी समुद्र अपना औकात छोड़ के ऊपर नहीं आता, वो शांत रहता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर। भले हम लोग कितने भी सुख भोग हो, मगर हम लोग को शांति मिलने वाला नहीं। इधर बता रहे समस्त इंद्रिय तृप्ति इच्छाओं का परित्याग करता है, वही शांति को प्राप्त करता है। भागवतम में हम लोग अलग अलग स्टोरी में हम लोग देखते हैं भागवतम किस तरह तपस्या करते हुए भी कितने महान, बड़े बड़े महान भक्त इतना तपस्या करते, थोड़ा सा भी विचलित होके उनका तपस्या भंग हो जाता है। इधर हम लोग पिछले इसमें भी पढ़ा है, देवी देवता भी विषय वासना से दूर नहीं है, वो लोग भी विचलित हो जाते हैं। मनुष्यों का तो छोड़ दो, मनुष्यों को हम लोग देखते हैं तो लोग आजकल तो हम लोग सभी और इंद्र तृप्ति का ही देखते सब। बाहर का जो एडवर्टाइजमेंट रहने दो, बाहर जो जो भी पिक्चर लगाए रहने दो, सब सब जगह इंद्र तृप्ति में लगे दिखता है पिक्चर। इधर भी बाहर जाएगा तो हम लोग वही देखते, आध्यात्मिक के बारे में कुछ नहीं। जब ये परीक्षित महाराज ऋषभ देव के बारे में पूछते हैं, ऋषभ देव भी भगवान का अवतार है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते, ऋषभ देव इतने भगवान के अवतार है, उनके पास सब सिद्धि है, फिर भी वो क्या कैसे रहते हैं, अवधूत यानी भिक्षुक के तरह रहते हैं। तभी वो गोस्वामी बताते हैं, वो ऋषभ देव बता रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य को हम लोग प्रकट करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन उसके अंदर चला जाए। अभी हम लोगों को भगवान की कृपा रूपी ऐश्वर्य मिला है, उसके सामने ये जब भौतिक ऐश्वर्य तुच्छ है। जब ध्रुव बालक ध्रुव तपस्या करके
भगवान, उनके तपस्या से भगवान प्रकट होते हैं, तभी पूछते ना, भगवान ध्रुव को पूछते, ध्रुव मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। जो पहले कुछ नहीं बोलता तो भगवान अपने शंख का स्पर्श, उनके माथे पे शंख का स्पर्श करते तो ध्रुव बोलने लगता है। मांगो बोलेगा तो नहीं नहीं, मैं कांच के टुकड़े के लिए तपस्या की थी, आप हीरे मिल, हीरा मिलने के बाद कांच का टुकड़े का क्या उपयोग। ऐसे ये स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के हृदय में भगवान बैठे रहते। भगवान, जिसके पास भगवान है तो क्या किसके चीज का कमी है। हम्म? इधर कितने सुंदर ढंग से हम लोग भागवत कथा में सुन सकते हैं। जड़ भरत का कथा में हम लोग देखते हैं, और उनका सब राजपाट सब छोड़ के उन्होंने गंगा के किनारे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए गंगा के किनारे पे एक हिरण के पीछे वो जाके उनका पूरा भक्ति नष्ट हो जाए। इन्हें एक छोटा सा घटना से भी वो उनका क्या जीवन नीचे वो पतित हो जाते। इसके लिए वो अगले जन्म में जड़ भरत बन के आके वो कुछ बात नहीं करता, वो राहुगण को अपना उपदेश देते हैं। राहुगण को जब ये उपदेश देते, ईश्वर एक ही है, वो समस्त सृष्टि का रचना करता है, समस्त जीवों का पालक है। ये जब हम लोग जानते हैं, मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को खुश करें। ब्रह्मा जी हम जीवों को क्यों प्रकट किया, क्यों, ताकि हम लोग भगवान को अपने कर्तव्य द्वारा भगवान को खुश करें। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ब्रजवासी लोग किस तरह भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान का जो सेवा करते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि हम हमारे मनुष्य जन्म मिला है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। मगर हम लोग इधर माया में आके हमारे अंदर जो आत्मा है उसको भूल चुके हैं। जैसे हम लोग बताते ना, मन और बुद्धि दोनों मित्र बन गए, मन और बुद्धि दोनों मित्र बन के हम लोग आत्मा को नहीं देख रहे यार, अंदर ही बैठा हुआ आत्मा को नहीं देख रहे, हम लोग बाहर देख रहे। जैसे हम लोग बोलते ना, ये भौतिक दुनिया एक रिफ्लेक्शन, स्थिर नहीं है, अशाश्वत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में हम लोग देखते हैं, दो पक्षी एक ही पेड़ में, हरा पक्षी एक ही पेड़ में बैठा है। एक पक्षी फल खा रहा है, ये फल अच्छा है, वो फल अच्छा है, ये फल अच्छा है, ये कर रहा है। पर दूसरा पक्षी देख रहा है, ये कभी मेरे पास मुड़ेगा, कभी मेरे ओर देखेगा, कभी मेरे ओर ऐसे हम लोग अंदर ही परमात्मा बैठे, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, परमात्मा को देखते नहीं, हमारा इंद्र तृप्ति में लगे हुए। चैंटिंग करते वक्त भी हम लोग, जब चैंटिंग करते वक्त हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। हाँ? 5 मिनट हम लोग एक स्थान पर शांति से बैठ ना सकते, इतना चंचल मन रहता है हमारा। हम्म? जब भी हम लोग अपने सर्वस्व को भगवान के चरण में निछावर करेंगे, सब भगवान को निछावर करें। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को गोपी भर्तु पद कमल और दासान उदासान 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 उदास, उनके दासों के दासों के दासों के दास बन के हमारा स्वरूप को हम लोग समझ लेंगे, तो हम लोग भक्ति कर सकते हैं। देवी देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, देवी देवता लोग उधर ऊपर से स्वर्ग से देवी देवता लोग स्वरूप सिद्ध जो भूमि में स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति है, उनके सेवा करने के लिए मुझे कभी मौका मिलेगा, मैं उनका सेवा करेगा। वो लोग देवी देवता लोग भी इच्छा करते हैं हम लोग भौतिक दुनिया में जाके ये से स्वरूप सिद्ध, क्योंकि स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के अंदर भगवान रहते, उनको मालूम है ना। हम लोग कितने भी भक्तों की अभी कथा सुनते, माधवेंद्र पुरी का सुनो ले लो, अभी अक्षय तृतीया आएगा, 21 दिन हम लोग चंदन सेवा करते हैं। वो माधवेंद्र पुरी पूरे गोवर्धन पे लेटे रहते, आई दीन दयाल नाथ मथुरा नाथ, कदा करिष्यसे हृदय तव लोक कातरम। इसे भगवान की प्रार्थना करते,
रोते हैं, हे भगवान मुझे आप कभी दर्शन दोगे, कभी दर्शन दोगे। भगवान अपने भक्तों के इच्छा पूरा करते। भगवान जो इसके लिए बोलते हैं ना कि कीर्तन, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कैसे कीर्तन होना चाहिए, कैसे हमारा चैंटिंग होना चाहिए। एक बच्चा रोते रोते हुए माँ को पुकारता है, जो माँ बच्चे के रोदन सुन के कितना काम करते हुए थे भी, और माँ तुरंत आ जाती है, अपने बेटे के पास आ जाती है। वैसे हमारा भी चांटिंग, हमारा भी कीर्तन ऐसा होना चाहिए, तो भगवान तुरंत आ जाते। ये तो प्रैक्टिकल है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए एक आसान तरीका दिया है। आप न यज्ञ कर सकोगे, न तपस्या करने सकोगे, न दान कर सके, न कुछ नहीं। आपको क्या करने का, बैठे बैठे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, ये यज्ञ करो। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। ये कौन करेंगे, जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान लोग हैं वही इस संकीर्तन यज्ञ को करेंगे। माता सती अपने पिता को बोलते बता रही है, ये जो ऐश्वर्य आपके पास है ये दिखावा है। मगर मेरे पति के पास जो ऐश्वर्य है ये कौन देख सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके चरण रज को माथे पे लगाते हैं, कुमारगण सभी, ब्रह्मा नारद शंभु, हम लोग महाजनों का पढ़ते हैं ना हम लोग, ब्रह्मा नारद शंभु कपिलो कुमारो कपिलो मनु, पढ़ते हैं ना हम लोग। ये सब महाजन है। उन लोगों का एक एक का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, तो हम लोग हमारा जीवन धन्य हो जाए। जब भगवान ने हम लोगों के लिए ये सब रचाए, क्योंकि इसको सुन के, इसको पढ़ के अपनों को भगवान का याद आए। वही भक्ति का शुरुआत कैसा होता है, हम लोग देखते हैं ना, नवमीदा भक्ति में श्रवण, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, बोलते हैं सभी साधु जो है वही बोलते हैं ना। एक क्षण के लिए भी हम लोग साधु का संग करेंगे तो हमारा सब सिद्धि हो जाए। जैसे भागवत में कितने सुंदर ढंग से, और चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु जी वे अपने सन्यासी शिष्यों को बताते हैं, बाल ना खाए बे, बाल ना यानी अच्छा अच्छा पहनने का, अच्छा अच्छा खाने का ये इच्छा नहीं करना चाहिए। ये जीभ और जननेंद्रिय यही हम लोग का पतन का कारण है। हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हम लोग को साधारण जीवन और उच्च विचार, चैतन्य प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग आज थोड़ा सा ही समझ रहे हैं। नहीं तो हमारा एक जड़ बुद्धि, हम लोग सब जड़ बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि वालों का ये सब नहीं समझ समझ में आता है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक एक को हाथ पकड़ के हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, हरि नाम, हम लोग को उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, हम जीवों का, पतितों का उद्धार करने का। और स्वरूप सिद्ध जो जीव है हमेशा अपने गुरु के शरण में रहते। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भगवान और गुरु में अंतर नहीं देखते, और साक्षात धरित्रे न समस्त शास्त्र करके हम लोग बोलते हैं ना, सभी शास्त्र में वो यही बताए, गुरु भगवान एक ही है करके। हम जैसे मूर्खों लोगों को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पूरा माता सती उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये लोग कौन है, कौवे है। कौवों की तरह, कौवे कैसे कूड़ा करकट में कौवा रहता है, वैसे ये लोग यज्ञ में अर्पित भोग खाने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोग लगे हुए हैं, कौवे के समान है। हंस कैसा रहता है, हंस हमेशा निरक्षीर विवेक है, तो हंस हंस बको बका बोलते ना, हंस और बका एक जैसा ही रहता है। और हंस में एक गुण रहता है, वो उसको दूध और पानी मिला के देगा तो वो क्या करेगा, हंस सिर्फ दूध को ही पिएगा, पानी नहीं। तभी हम लोग को मालूम है हंस और बक अलग है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षा द्वारा सिखाया
नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद्गद हृदयागिरा पुलकय निशितम वपु गदा तव नाम गणे भविष्य। भगवान का नाम लेते वक्त हमारे अंदर ऐसे भाव, अलौकिक भाव आना चाहिए, आंखों से आंसू आना चाहिए, कंठ गदगद होना चाहिए। भजन है ना, वैष्णव भजन है। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते बे नयन बबे नीर। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, ऐसा हमारे अंदर भाव आना चाहिए, तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे करके समझ में आएगा। अब तक हम लोग बच्चों जैसा धीरे 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 हम लोग पग डाल रहे हैं। जब ये हमारे ऊपर गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, सब भक्तों की कृपा हमारे ऊपर आएगी, तो हम लोग आसानी से इस भवसागर को पार कर सकेंगे। बहुत सुंदर ढंग से इसमें वर्णित किया हुआ है। सती माता ने और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर ढंग से बताया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।